इस महिला के सिर पर अचानक एक बुलबुला लिपट जाता है, जहां वो अपने दोस्तों से चैट भी कर सकती है और उसका चलना भी उस बबल द्वारा ही निर्देशित होता है। एना जब अपने आइडियल का वीडियो देख रही थी तो एक अजीब आदमी अचानक उसे चेतावनी भेजता है। एना को उसने बुलबुला बंद करने और वास्तविक दुनिया में वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन एना ने इसकी परवाह नहीं की और अपने घर से बाहर चली गई, जहाँ पर सभी के सिर पर वैसा ही बुलबुला लिपटा हुआ होता है। उस पल वह एक अनजान महिला से जुड़ती है, जो एना से कहती है कि अगर वो 10 मिनट के लिए बबल बंद कर देती है तो वह उसे $1 मिलियन का इनाम भेंट करेगी। एना लालच में आकर बुलबुले को क्लोज कर देती है और धीरे से अपने दाहिनी ओर मुड़ती है तो एक भयानक मॉन्स्टर एक इंसान को निगल रहा होता है। एना डर के मारे अपने बबल को फिर से ओपन कर लेती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तविक दुनिया ऐसी दिखती है। तभी वो आदमी एक बार फिर से प्रकट होता है, जो एना को बबल की पकड़ से बाहर निकलने की सलाह देता है, अन्यथा वो मॉन्स्टर उसे भी निकल जाएगा। एना डर के मारे बबल को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो चलना भूल चुकी है। आखिरकार वो बुलबुला फिर से चालू कर देती है और वहाँ से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने एलिवेटर खोला तो अंदर भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। एना उस मॉन्स्टर के द्वारा खाए जाने वाली होती है और वो बबल उसे आगे जाने का निर्देश दे रहा होता है। इस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने उसके खाने में जहर मिला दिया है। आदमी तुरंत दरवाजे की ओर भागता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी $10 बिलियन की संपत्ति को हथियाना चाह रही होती है। आदमी महिला को उसकी योजना में सफल होने से रोकने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के ऊंची इमारत से नीचे कूद जाता है, लेकिन महिला को उसकी मौत का जरा भी गम नहीं होता। फिर वो अपने पति का कंप्यूटर निकालती है और पासवर्ड डालकर उसका बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पति ने फेस रिकॉग्निशन डाला हुआ है। महिला दौड़कर तुरंत अपने पति का चेहरा देखने के लिए जाती है, लेकिन आदमी पहले ही जमीन पर मुंह के बल गिर चुका होता है। महिला काफी गुस्से में होती है, लेकिन तभी उसे एक विचार आता है। जल्द ही वो एक फेमस मूर्तिकार को ढूंढती है और उसने जो मूर्ति बनाई होती है उसकी तारीफ करने लग जाती है। महिला उससे झूठ बोलती है कि उसके पति की मौत आकस्मिक थी और वह चाहती है कि मूर्तिकार उसके पति की यादें बरकरार रखने के लिए उसका एक स्कल्पचर तैयार करे। काफी विनती करने के बाद मूर्तिकार सहमत हो जाता है, जिसके तुरंत बाद उसे एक पैकेज डिलीवर किया जाता है। महिला ने जब बॉक्स खोला तो वह दंग रह गई, क्योंकि वो स्कल्पचर हूबहू उसके पति जैसा दिख रहा था। फिर महिला दोबारा पासवर्ड डालती है और कंप्यूटर को स्कल्पचर की तरफ मोड़ देती है। अगले ही सेकंड में महिला अपने पति की $10 बिलियन की विरासत पाने में कामयाब हो जाती है। ये आदमी रेलवे ट्रैक पर लेटकर अपना कान पटरी पर रख देता है और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के जरिए यह पता लगा लेता है कि सोने से भरी ट्रेन अभी 2 किलोमीटर दूर है। जल्द ही वे लोग एक सफेद चिकना पदार्थ लेकर आते हैं और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से लचीला बना देते हैं। फिर वे लोग पटरियों के साथ काफी सारी रस्सियां बांध देते हैं और पेड़ों से जोड़कर एक बफर जोन बना लेते हैं। अंत में वे लोग हथियार के तौर पर एक ततैये का घोंसला ले आते हैं, जिनसे उनका मुखिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जल्द ही वहाँ पर ट्रेन पहुँच जाती है और जैसे ही लार्ड से ढके एरिया में दाखिल होती है, पहिए अपनी जगह पर खिसकने लग जाते हैं। काउबॉय तेजी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी सुरक्षा कर्मी को निपटाने लग जाते हैं। बाद में वे लोग ततैये के घोंसले को इंजन रूम में फेंक देते हैं, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग डंक के सामने बेबस हो जाते हैं और तभी एक काउबॉय ट्रेन की भाप छोड़ देता है। जब अंदर मौजूद गार्ड लड़ने के लिए वापस तैयार होते हैं तो बाहर खड़ा काउबॉय पहले ही उन्हें निपटाने के लिए तैयार होता है। बाद वे लोग ट्रेन के वाल्व काट देते हैं और सोने से भरे डिब्बे को सफलतापूर्वक हाईजैक कर लेते हैं। फिर वे पटरियों से सरकते हुए बफर जोन में पहुंच जाते हैं और रस्सियों की वजह से गाड़ी वहीं अटक जाती है। इस मोटे आदमी को भारी मात्रा में कोका कोला पिलाया जाता है, लेकिन इससे मिलने वाला आनंद मशीन के जरिए अमीरों को दिया जाता है, जबकि इससे होने वाले सारे साइड इफेक्ट्स उस मोटे आदमी के शरीर को इफेक्ट करने वाले होते हैं। इस तरह भविष्य में गरीब धीरे धीरे अमीरों के लिए एक उपकरण बन गया होता है। तभी एक महिला इस उत्तेजना को सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर तुरंत उसे बचाने की तैयारी करता है, लेकिन उनका बॉस उसे रोक देता है, क्योंकि महिला के शरीर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ होता है और एना को बचाने के लिए बॉस को उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करना पड़ता है। डॉक्टर एना को तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन लिफ्ट की जगह बहुत छोटी होती है, जिस वजह से वो बॉस को ग्राउंड फ्लोर पर मिलने को कहता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि डॉक्टर का साथी लिफ्ट के अंदर छिपा हुआ है। बाद में डॉक्टर एना का खून निकालता है और उसके बॉडी का डेटा एनालाइज करने लग जाता है। डॉक्टर का साथी उसे जल्दी करने को कहता है, क्योंकि नीचे पहुंचने से पहले उनके पास केवल 17 सेकंड बचे होते हैं। डॉक्टर सफलतापूर्वक डेटा अपलोड करके उसे एक तैयार शव में इंपोर्ट कर देता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, डॉक्टर का साथी फिर से छिप जाता है और वो अफसोस के साथ बॉस को एना के मरने की खबर सुना देता है, लेकिन उस समय एना पहले ही जग चुकी होती है।